हेलो स्टूडेंट्स, आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप जानते हैं कि एसएससी के जो सबसे ज़्यादा फेवरेट एग्जाम है स्टूडेंट्स का वो है एसएससी सीजीएल। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ड्रीम आपका होगा कि भाई मुझे इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज में, इनकम टैक्स में, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यही जानते हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, ये दो एग्जाम पे बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, एमटीएस पे भी टारगेट करते हैं, बट वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं। बट गाइज अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका एक और एग्जाम है, ठीक है, जिसको हम एसएससी सीपीओ कहते हैं, जिससे आपका इंस्पेक्टर बनने का सपना जो है वो बिल्कुल पूरा हो सकता है और आसानी से पूरा हो सकता है। तो मैं अगर आज आपके लिए एक तरह से सीजीएल वर्सेस सीपीओ लेकर आई ताकि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाए और आप सही डिसीजन ले पाएँ। अभी आपके ईयर की स्टार्टिंग है, अभी आपके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, नोटिफिकेशंस आएंगे, तो आप इस चीज़ में डिसीजन ले सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स सोचेंगे कि मैम क्या मैं सीजीएल दे सकता हूँ तो मैं सीपीओ नहीं दे सकता, क्या मैं सीपीओ दूंगा तो सीजीएल नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आप कॉमन स्टडी कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि आपको सीपीओ में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, फिजिकली फिट होना चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। अगर आप फिजिकली फिट हैं, है ना, अगर आप फिजिकली फिट हैं, दौड़ भाग सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जंप वगैरह होता है, एक आपका फिजिकल टेस्ट होता है, बस। अदरवाइज आप सीपीओ का एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। पहले हम बात करते हैं प्री की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अगर मैं प्री की बात करूं तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे भी होता है पहला इंग्लिश, ओके, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, राइट। आपके ये होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं इनटू 2 मार्क्स के, तो आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, राइट। तो ये है आपका प्री। मगर सीजीएल जो है प्री अब क्वालिफाइंग हो गया है, राइट। आप में इसमें कितने भी आपका स्कोर हुआ डजेंट मैटर, आपका प्री जो है बस आपका कट ऑफ क्वालिफाई करना चाहिए, ये आपकी जो मेन स्कोर होता है उसमें ऐड नहीं होता। सीपीओ में भी कुछ अलग से टॉपिक्स नहीं है। सीपीओ में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड अगेन जीएस, ये चारों सब्जेक्ट है। डिफरेंस इसमें क्या है गाइस, ये 50 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन ईच होता है, राइट। 25 तो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे ये उल्टा होता है, ये 50 क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन ज्यादा है ये भी 200 नंबर का, मगर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ये होता है 200 नंबर का, राइट। तो सीजीएल भी 200 नंबर का है, सीपीओ भी 200 नंबर का है। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं ईच सब्जेक्ट। अब देखो कि इस फायदा इसमें ये भी होता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको पता है फिर उस हिसाब से बढ़ भी जाती है। आपका एक क्वेश्चन गलत तो काफ़ी मार्क्स स्कोर कम हो जाता है ना, क्योंकि आपकी 0.25 के हिसाब से आपकी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आपकी 0.5 आपकी यहाँ पे माइनस मार्किंग है, यहाँ पे आपकी 0.25 है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो एरर्स थोड़े से झेले जा सकते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल भी आप जो है नेगेटिव मार्किंग, ज़्यादा नेगेटिव्स कर नहीं सकते, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे अच्छा रहता है। अच्छा, इसकी कट ऑफ जो है गाइस, इसकी कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली कम जाती है सीजीएल से, है ना। इसमें इसकी कंपैरेटिवली जो है कट ऑफ कम जाती है, और यहाँ पे सबके लिए एक ही कट ऑफ होती है। सबके लिए का मतलब है जेंडर स्पेसिफिक कह रही हूँ मैं, मेल की भी सेम कट ऑफ है, फीमेल की भी सेम कट ऑफ है, बट यहाँ पे आपकी मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ होती है। तो यहाँ पे गर्ल्स को भी फायदा है। तो बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं सोचती कि अरे पुलिस की जॉब करके क्या करना है ना, इंस्पेक्टर की जॉब। कहीं मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियाँ चुटकियों में सीपीओ निकाल ले रही हैं। देखो, एक तो आपको अंडर ग्रेजुएट होना है, आपकी एज 20 से 25 साल की लिमिट होनी चाहिए, सॉरी आपको ग्रेजुएट होना है और 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी कम होती है। यहाँ पे मैक्स 25 होता है और यहाँ पे 30-32 तक जाती है। देखो गाइस, 25 साल तक मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग बच्चे जो हैं फिजिकली फिट होते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हालत टाइट होती है। तो 25 आपकी एज लिमिट है, तो मुझे लगता है कि आप आराम से निकाल सकते हो, फिजिकल एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस गाइस मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर है, मगर ये जो है इसका स्कोर ऐड होता है। जब आपका जो मेंस का एग्जाम होता है ना,
तो इसमें आपके सीपीओ के मार्क्स जो आपने प्री में स्कोर किए हैं वो ऐड होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्री तक तो सेम ही लड़ाई करनी है कि नहीं? प्री तक तो आपको सेम ही लड़ना है, कोई अलग सी चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो पहला डिस्क्लेमर ये है गाइस कि आप सब लोग जो 25 इयर्स के अंदर हैं और फिजिकली फिट है, सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये मैं इतने सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो कई स्टूडेंट्स जो कि सीजीएल में अच्छा नहीं कर पा रहे थे या सीएचएसएल नहीं निकल रहा था, ग्रेजुएट और सीधा इंस्पेक्टर बन गए, है ना। तो जो लोग सीजीएल नहीं निकाल पा रहे, सीएचएसएल ग्रेजुएशन होते ही वो सीपीओ एकदम सीधा 2 स्टार्स लग गए, इंस्पेक्टर बन गए। अच्छा, इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो पोस्ट है हर टाइप की पोस्ट है। सीजीएल में अगर मैं पोस्ट्स की बात करती हूँ, ठीक है, ये तो एग्जाम की बात होगी, एक तरह से पोस्ट भी डिस्कस करते हैं, फिर मेंस डिस्कस करते हैं। पोस्ट की मैं बात करूँ तो सीजीएल में आपकी, है ना, 24-28 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे तक की आपकी स्केल है। तो आपकी टैक्स असिस्टेंट भी होती है, आपकी सीबीआई भी होती है, फिर आपकी इनकम टैक्स, नारकोटिक्स, AAO, तो अच्छी अच्छी पोस्ट इसमें है, ठीक है। तो ये आपका जो स्कोर होगा ना, कम ज़्यादा पे आपका, अगर आपका स्कोर बहुत कम आया तो आप, और आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप टैक्स असिस्टेंट तक बनोगे, ठीक है। और आपका स्कोर अच्छा आया तो सीधा आप इंस्पेक्टर बन जाओगे विद 2 स्टार्स। सीपीओ का सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है, सीपीओ में आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, मतलब आपको 2 स्टार्स तो मिलने ही वाले हैं। यहाँ पे आपकी पोस्ट डिफरेंसेस नहीं है कि अरे यार स्कोर कम आया तो अभी अच्छा रैंक नहीं आया, अच्छी जॉब नहीं मिली, अब फिर से दोबारा से सीजीएल दूंगा, फिर एग्जाम निकालूंगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको यहाँ पे डिफरेंस है अलग अलग, आपके अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग पोस्टिंग्स में, है ना। जैसे पहला है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो है बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। लोग जिन्होंने पुलिस बनने का सपना देखा है कभी ज़िंदगी में, तो दिल्ली पुलिस पहली प्रेफरेंस होती है। एक तो आपको स्टेट कैपिटल में रहने का मौका मिलता है, आप बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे होते हो, मेट्रो सिटी है, प्लस आपको वहाँ पे और अगर आगे पढ़ना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो वहाँ पे आपको एक वो फ़ायदा मिल जाता है। दूसरी चीज़ आपको क्या है कि आप मिनिस्टर, सेलिब्रिटीज़ ऑलमोस्ट, है ना, समझ रहे हैं आप, अच्छी अच्छी जगहों को हैंडल करते हैं। फिर यहाँ पे आपकी CISF है, CRPF है, ठीक है, आपकी BSF है सॉरी, SSB है, और आपकी ITBP, है ना। तो ये सारी आपके हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सब जो आपको पोस्ट मिलेंगे, आप सब में 2 स्टार, सब में आप सीधा सब इंस्पेक्टर बनेंगे और बहुत जल्दी आपके प्रमोशन हो जाते हैं आराम से 3 स्टार्स, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो। तो आपको बहुत नीचे से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। पहली बात क्या है ना, कि आपको नीचे से स्टार्ट, आप सीधा 2 स्टार से स्टार्ट करेंगे और आप धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जाएंगे। ग्रेड पे इसका सबका बहुत बढ़िया है, आराम से आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और आप बहुत अच्छी, जैसे CISF वगैरह आपके एयरपोर्ट्स में ड्यूटी होती है, मेट्रो सिटीज़ में ड्यूटी होती है, तो आप देखेंगे कि आप बहुत मतलब अच्छे लोगों से, अच्छे इन्वायरमेंट पे डील कर रहे हैं, एंड जॉब भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती। ऐसा लगता नहीं यार कि बहुत टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि मुझे किसी हालत में एक जॉब चाहिए, उसके बाद मैं आगे करता रहूँगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और फिर अपने दूसरे एग्जाम सीजीएल भी देते रहते हैं, या फिर उनका नेक्स्ट टारगेट PCS या UPSC होता है तो उस पर फॉरवर्ड कर लेते हैं। मैं तो मैंने एक स्टूडेंट जिसने CPO पहले MTS निकाला, फिर CPO का इंस्पेक्टर निकाला दिल्ली पुलिस, उसके बाद अभी क्या कह सकते हैं IB में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं धीरे धीरे, अगर उनको लगता है कि मुझे और आगे बढ़ना है, तो एक बोलते हैं ना, एक स्टेबिलिटी ले लेते हैं। तो आप अगर इसके बारे में सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि नोटिफिकेशंस इसके आउट होने वाले। चलो, तो ये आपने ये तो निकाल लिया, प्री निकाल लिया, पोस्ट के बारे में समझ लिया कि भाई पोस्ट क्या होती है। अब आपको ये समझना है कि अब प्री भी निकल गया, फिजिकल होगा, फिजिकल आपने क्वालिफाई कर लिया, मेंस। अब सीजीएल के और CPO के मेंस में क्या है।
सीजीएल के मेंस में इंग्लिश, अगेन रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, चारों सब्जेक्ट आएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे इंग्लिश का होता है, मगर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आपको मेंस में दिखेंगे और जो भी इसका स्कोर बनेगा वही आपका फाइनल स्कोर होगा। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस में सीजीएल अगर हमने, और इसमें जितना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा उसी के हिसाब से आपको पोस्ट्स मिलेंगी कि आप इंस्पेक्टर बनेंगे, ऑडिटर बनेंगे, टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, आपके स्कोर पे डिसाइड करेगा सिर्फ ये वाले एग्जाम का, मेंस का। सीपीओ में आपका प्री ऐड होगा और यहाँ पे से इंग्लिश होती है सिर्फ आपके मेंस में, ठीक है, मैं मेंस की बात कर रही हूँ, राइट। तो मेंस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इंग्लिश होती है, 200 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, तो 200 मार्क्स का आपका सीपीओ का मेंस होता है। अब मैं ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद क्यों है, मैं क्यों कह रही हूँ। पहली बात, गर्ल्स की जनरली इंग्लिश अच्छी होती है ज़्यादातर, बॉयज़ की मैथ्स ज़्यादा अच्छी होती है, गर्ल्स की इंग्लिश होती है, ऐसा पता नहीं है, ऐसा है, जनरल बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रही सबके साथ है, ठीक है। तो गर्ल्स आराम से यहाँ पे निकाल लेती हैं मेंस, बस फिजिकल पे थोड़ा काम करना होता है। तीसरी चीज़ क्या है, आपके पास अलग अलग कट ऑफ है ना, यहाँ पे मेल की अलग कट ऑफ होगी, फीमेल की कट ऑफ होगी, तो यहाँ पे भी एक एज मिल जाता है गर्ल्स को। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको जॉब चाहिए थी क्योंकि घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था शादी का कि भाई शादी करो, बहुत एज हो रही है, ऐसे वैसे। आप अगर टियर 2 सिटीज़ में, आप स्मॉल सिटीज़ में जाएंगे तो 22-23 साल में बहुत प्रेशर हो जाता है ना। 23-24 साल को लगता है भैया शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, ये वाला। तो शी वॉज लाइक कि मैम मुझे जॉब चाहिए एनी केस, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मुझे नहीं तो मेरा करियर डिस्ट्रॉय आ जाएगा। तो आई टोल्ड हर यार गो फॉर सीपीओ मेंस, एग्जाम दो, बढ़िया से आराम से निकाल लोगे, फिजिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस देख लो कि आपका सब कुछ मेजर ठीक है। इंग्लिश मैं पढ़ा दी थी तो निकलना ही था, हमने इतनी अच्छी मेहनत की थी, तो आज शी इज़ इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, राइट, दिल्ली में पोस्टिंग है, तो बहुत अच्छी जॉब है। एंड शी इज़ लाइक हैप्पी कि मैम बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है, आराम से हम लोग मतलब घूम रहे हैं, अलग अलग जगह ट्रेनिंग हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हमें ये नहीं पता था कि मेरे में इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है। कई बार आपको पता है, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी पता नहीं होती, आप जब वर्क मेहनत करते हैं तो आपको पता चलता है। चलो, तो वो किस्सा मैं बता रही थी आपको। तो सीजीएल सीपीओ में सिर्फ आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम निकालना है, इंग्लिश मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, राइट। और अभी आपके एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आएंगे, अभी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, तो आप इंग्लिश पर थोड़ा सा काम कर लोगे बस, बाकी सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, आई एम श्योर। दूसरी चीज़, थोड़ा सा फिजिकली फिट रहना है और आपके पास सीधा 2 स्टार्स मिल सकते हैं। जो लोग CHSL के में, कई लोग ग्रेजुएट है बट CHSL MTS तक नहीं निकाल पा रहे, तो गाइज मैं कहूँगी अगर आप एज लिमिट के अंदर है, क्योंकि आपको अगर रिजर्वेशन में है तो उसमें तो एज लिमिट आपकी बढ़ती है। अगर आपके पास ये है कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए और आपको पुलिस की जॉब इंस्पायर भी करती है, 2 स्टार्स आपको मोटिवेट करते हैं, सो दिस इज़ द जॉब फॉर यू। 2025 ईयर जो है इसको आप अपना सक्सेसफुल ईयर बना सकते हैं। नोटिफिकेशन आर अबाउट टू कम, मगर पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप डिसीजन लो, एसएससी सीजीएल सीपीओ आप दोनों को एक साथ लेके जा सकते हो, बट अगर आप इसके लिए पढ़ ही रहे हो तो आप ये भी निकाल लोगे, इसके लिए पढ़ तो ये भी निकाल लोगे। इंग्लिश, अगर आप सीपीओ की इंग्लिश पढ़ते हो, क्योंकि इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मेंस सीजीएल में भी है ना, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है मेंस में, अगर मैं बात करूँ, राइट। तो अगर आप सीपीओ के लेवल की इंग्लिश पढ़ते हो तो सीजीएल की इंग्लिश तो आप आराम से निकाल लोगे, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको फॉलो कीजिए, इसके बारे में सोचिए और फॉर्म जैसे ही आएंगे इसको फिल कर दीजिएगा, मत सोचिएगा, बस अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को देख लीजिएगा और फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं जॉब। तो डिसीजन आपका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।